फाइंड इंटीग्रल dx अपॉन sin x प्लस sec x कैसे किया जाए देखते हैं जरा। इसको मैंने क्या किया, और जैसे ये ट्विंस टाइप का है, जिन लोगों को ट्विंस आता है उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर ट्विंस नहीं मालूम है फिर भी मैं इसे ढंग से बताऊंगा। काफी काम की बात है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये मेरे पास cos x आता है, ठीक है ना, dx। अब मेरे पास क्या है आया, ये आ जाएगा, ये वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, ठीक है ना। अब साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है, तो वो जो टू साइन एक्स कॉस एक्स है, ध्यान से देखिए, ये मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ टू साइन एक्स कॉस एक्स में। तो वन प्लस वन बाई टू, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्रैक है। टू साइन एक्स कॉस एक्स मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में भी चेंज हो सकता है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में भी चेंज हो सकता है। क्रैक प्रॉब्लम का ये है कि टू साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है, ध्यान से देखिए, टू साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस कितना आएगा, माइनस वन, या वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों में ही चेंज हो सकता है, दोनों में ही चेंज हो सकता है। ये इसका क्रैक था। तो ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया, अब ये की स्टेप है, यही क्रैक है, इसके बाद सीधे आंसर की तरफ बढ़ेंगे हम। तो दैट्स वाई ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से लिखना चाहिए, ये काफी ढंग से समझ में आना चाहिए। ये ट्विंस है, ये दोनों में चेंज हो सकता है। तो अब मैंने क्या किया, इसे ऐसे सब में लिखना है, ऐसे यहाँ लिखता हूँ, यहाँ, इसका यूज बात मैं करूंगा जगह का, ध्यान से देखना। यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ उसका रीजन अभी समझ में आएगा आपको। कि ये देखिए, इसे मैंने क्या किया, जो इसे टू में लिख लेता हूँ, इस नेम पर लिख लेता हूँ टू, और इसे दो पार्ट में चेंज कर सकता हूँ। ये टू है और टू का मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, टू आ गया। तो ये अपॉन वाला एक्सप्रेशन तो सेम ही रहा मेरे पास। अपॉन वाला क्या आया, टू प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सही है। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है टू कॉस एक्स है, इसको मैंने लिखा कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा। और ध्यान से देखना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और क्या लिखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ क्या लिखा ये मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा, साथ में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा इसको समझना, ये बहुत ही जबरदस्त बात आ गई, डीएक्स आ गया। अब क्या होगा, ये दो इंटीग्रल में ब्रेक होगा। तो जब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में जब ये लिख रहा हूं मैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा, ये डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा। तो अब इसके नीचे मैं क्या करूंगा, टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको चेंज करूंगा मैं, वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सही है। ये माइनस है बीच में, आई थिंक ये अब समझ आने लगा होगा इससे क्या फायदा होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त फायदा होने वाला है, वो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि क्या फायदा हो सकता है इससे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इससे क्या फायदा हो सकता है। ओके, तो ये मेरे पास माइनस आया, और ये यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो अब इसे मैं किस में लिखूंगा, चेंज करूंगा, इसमें चेंज करूंगा। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा मेरे पास, प्लस कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं, और ये प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो cos x माइनस साइन एक्स इसी का डेरिवेटिव आएगा। तो अभी मैं इसमें चेंज करूंगा, ध्यान से देखना, टू प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस। अब ध्यान से देखना, अब मुझे लगता है कोई चैलेंज नहीं बचा है, ओनली आंसर की तरफ बढ़ना है। अगर आपको रिजल्ट मालूम है, इस लेवल की प्रॉब्लम आपने अटेम्प्ट की है, तो आगे का पार्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को इस इंटीग्रल के लिए मैं टी मानूंगा, इस इंटीग्रल के लिए मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानूंगा। तो मेरे पास आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा।
तो ये इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा, dt अपॉन 2, और इसको 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसमें चेंज हो जाएगा। बात समझ आ गई। यहां पर मैं क्या करूंगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानूंगा, तो या t1 मानूंगा, तो ये मेरे पास किसमें चेंज हो जाएगा, डी या डी यू मान लूंगा, डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ ये इंटीग्रल अब मैं रिजल्ट ही लिखूंगा कि माइनस एक्स पर माइनस ए स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, 1/2a ln mod x minus a upon x plus a। तो नाउ फोकस हियर कि 1/2a माइनस 1/2a 2√3 ln mod x minus a t माइनस t का क्या था, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x माइनस a माइनस √3 अपॉन x प्लस a, sin x प्लस cos माइनस cos x प्लस √3, ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होता है, tan इनवर्स x बाई ये tan इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स u का मतलब क्या होगा, sin इनवर्स sin x प्लस cos x। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन एक बार आप ढंग से चेक करना, प्लस सी, ये फाइनल आंसर। तो ये क्रैक है, ये जो ट्विंस वाली जो मैनिपुलेशन है, बहुत ही जबरदस्त मैनिपुलेशन है कि 2 sin x cos x इजीली sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर में भी चेंज होता है, और 1 माइनस sin x माइनस cos x को होल स्क्वायर में भी चेंज होता है। तो ये 2 sin x cos x आया या 2 cos x था, तो मैंने अपने हिसाब से इसे मैनेज किया, और एक बार जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें इसमें फॉर्मेट में चेंज किया, और ये sin x माइनस cos, इसको क्या cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस का लफड़ा पड़ रहा है क्या, यहाँ पे किसको टी मानेंगे, cos x माइनस sin x को अगर टी मानूंगा तो माइनस sin x माइनस cos x आ जाएगा, तो ये माइनस नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको माइनस को चेक कर लेना एक बार, माइनस ये माइनस गायब हो जाएगा, ये माइनस गायब हो जाएगा, ये भी माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस आ जाएगा, एक माइनस रहेगा। बात समझ आ गई, cos x आएगा, नहीं sin x माइनस cos x को t मानेंगे तो ये cos x आएगा, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, sin x माइनस cos x को t मानेंगे तो cos x प्लस sin x ही आएगा ना, क्या दिक्कत है, माइनस चल रहा है भाई, और ये माइनस का है, बात समझ आ गई ना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना अच्छे से, फिर भी ये क्रैक मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, शानदार प्रॉब्लम है, और दोबारा से भी आपको ये करनी चाहिए। ओके।